सभी, मैं मनोज आपका अपने चैनल यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्गमूल और घनमूल चंद मिनटों में कैसे निकाला जाता है? मतलब कम से कम समय में कैसे हम लोग वर्गमूल या घनमूल निकालते हैं। और आप लोग जैसे कि जानते होंगे कि हमारे ये चैनल का नाम लर्निंग पॉइंट है, अर्थात आपको यहाँ बहुत छोटे स्तर से सीख मिलेगी, बहुत छोटे स्तर से चीजों को सिखाया जाएगा, आप लर्न कर पाएंगे चीजों को। और खासकर हमारे चैनल एकेडमिक क्लास के लिए बनाया गया है, जिससे कि हमारे इस लॉकडाउन के दौरान हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड हो सके और वो अपने उज्जवल भविष्य को अच्छे से बना सके। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि घनमूल अर्थात जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि घनमूल क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों की घनमूल अगर निकालने का तरीका हमें जानना है तो सबसे पहले हमें ये भी जानना होगा कि घन होता क्या है। पहले हम घन सीखेंगे, उसके बाद हम घनमूल निकालेंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए, हमें अगर लिखना हो 2 की पावर 3 अर्थात 2 के ऊपर अगर ऐसे हम लोग 3 लिखें तो इसका सीधा सा अर्थ होता है प्यारे बच्चों कि इसको हम मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 2 को 3 टाइम्स करेंगे। मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8, आंसर हमारा आ जाएगा 8। इसके बाद जैसे भी मान लो हमने लिख दिया 3 की पावर 3, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हमें 3 को कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 का 9 3 27। तो प्यारे बच्चों, यही जो ऊपर हम लोग 3 लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, किसी भी नंबर की पावर जो 3 होती है इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? घन करना बोला जाता है। अब इसी का रिवर्स करते हैं हम लोग। अगर हम लोग उल्टा चलना सीखें, अगर हम कहें हमें नंबर ना दे करके हमको ऐसे कोई इसका घन करके दे दिया गया है और हमें इसको ऑलरेडी वापस आना है उस नंबर के पास जिस नंबर में ये मल्टीप्लाई करके लाया गया है, अर्थात हम लोग वापस जब रिवर्स आएंगे तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलेंगे इसको? क्यूब रूट। यही आज हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। अगर हम यहाँ से वापस आते हैं तो ये क्यूब रूट होगा, अगर इस तरफ से हम लोग जा रहे हैं तो वो हमारा घन होता है, मतलब क्यूब होगा। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि घन कैसे निकालते हैं और अर्थात घनमूल कैसे निकाला जाएगा, मतलब रिवर्स कैसे हम लोग चलते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा सिर्फ आप लोग। तो सबसे पहले आप कुछ चीजों को लिख ही लीजिए, जैसे कुछ घनमूल को आपको जरूरत पड़ेगा याद करने के लिए, बहुत बेसिक छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे 1 का घन अगर हम बोले प्यारे बच्चों तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 ही कम 1 अर्थात 1 ही होगा, 1 1 जा 1 होगा। अगर हम बोले बेटा 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, तो आप कहें 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें। चलो हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाए समझने में, 8 हो जाएगा। अगर हम बोले प्यारे बच्चों 3 का क्यूब क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 27 हो जाएगा। अगर हम लोग प्यारे बच्चों बोलो 4 का क्यूब क्या होगा, तो आप बोलेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 अर्थात 64। हम बोले प्यारे बच्चों 5 का क्यूब क्या होगा, तो आप बोलेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 125, 50 25 पंचे 125। अगर हम प्यारे बच्चों बोलो 6 का क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 मीन्स 6 6 36 छक्का 216। प्यारे बच्चों, अगर हम बोले 7 का क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 मतलब 7 57 4 सत्ते 343, 340। तो आप बताएंगे प्यारे बच्चों 8 का क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे बेटा 8 इंटू 8 इंटू 8 मतलब 8 64 अट्ठे 512। इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसे पूछे बेटा 9 का क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9 मीन्स 9 9 81 9 729। इतना आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे बेटा 10 का क्यूब क्या होगा, तो आप बोलेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 1000। तो प्यारे बच्चों, आपको घनमूल सीखने के लिए सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक घन बहुत आराम से लर्न कर लेना होगा, तभी आप हमारे उस ट्रिक को जो हम कम समय में बताने का जो मेथड बताने जा रहे हैं उसको आप सीख पाएंगे। बहुत महज कम सेकंडों में आप इसको बता पाएंगे। ये विश्वास करिए कि जितने भी हमारे एकेडमिक स्टूडेंट इस समय इस कोरोना महामारी को फेस कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई में बाधाएं आ रही हैं, अक्सर बच्चों का ये कमेंट आता रहा है कि सर जी कुछ ऐसा करिए, हम लोग को पढ़ा दीजिए। तो कहीं जाना तो इतना आसान है नहीं इस दौरान कि जाकर के किसी बच्चे को पढ़ाया जाए।
किसी बच्चे को कोचिंग में बुलाया जाए, इसलिए उन्हीं के लिए ये हमारा चैनल बनाया गया है। हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, एकेडमिक क्लास के जो बच्चे हैं, जो 6 से 10 तक के बच्चे हैं, उनको सबसे पहले जरूरत होती है कि वो किसी भी मल्टीप्लाई हुआ, एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, अर्थात वो कैलकुलेशन को कितना फास्ट करें। अगर उनको कैलकुलेशन अच्छे से आ जाता है तो आई होप कि उनको मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आप कॉन्सेप्ट तभी आपका क्लियर हो पाएगा प्यारे बच्चों, जब आप किसी भी कैलकुलेशन को आसानी से करना जानते हो। अगर आप मल्टीप्लाई करने में, एडिशन करने में, इसमें आप हेजिटेशन महसूस कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप मैथ अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आगे चलते हैं। तो इतना तो हम जानते हैं कि आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं भाई, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब लेकर 10 तक का। अच्छा, अब इसमें एक चीज हम आप लोगों को बताएंगे प्यारे बच्चों कि इसका वंश डिजिट क्या होता है, अर्थात इकाई अंक क्या होता है। जैसे हमने अगर 1 का क्यूब किया, इसके वंश डिजिट मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मीन्स 1 के लास्ट में कितना आता है वंश डिजिट, 1, और किसके लास्ट में 1 आएगा, इसमें से आप लोग देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, किसी का नहीं होगा। अर्थात 1 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है, 1। अच्छा, 2 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब करते हैं तो बेटा लास्ट में क्या आ जाएगा, 8 आएगा। और एक चीज देखिए, जब 8 का आप क्यूब करेंगे यहाँ पे तो लास्ट में 2 आएगा। अर्थात 2 का क्यूब करने पर 8, 8 का क्यूब करने पर, क्यूब रूट निकालने पर 2। अच्छा, 3 वाले में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 7। 3 वाले में हो जाएगा, लास्ट में क्या आता है, 7। 4 वाले के लास्ट में क्या आता है करने पर, 4। 5 वाला लास्ट में क्या देगा, 5 देगा। 6 वाला लास्ट में क्या देता है, 6 देता है। 7 वाला लास्ट में क्या देता है, 3 देता है। और 8 वाला हो ही गया है। 9 वाला लास्ट में क्या देता है, 9 ही देगा। और 0 वाला अर्थात 10 वाला लास्ट में क्या देगा, जिसके लास्ट में 0 होगा वो आपका 0 देगा। तो प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ इतना ही सीखना होगा कि 1 का इकाई अंक 1, 2 का इकाई अंक 8 और 8 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2। 3 का इकाई अंक 7, 4 का इकाई अंक 4 ही आता है, 5 का इकाई अंक 5 होगा, 6 का इकाई अंक 6 होगा, 7 का इकाई अंक 3 होगा, और 8 का 2 होगा, और 9 का 3 होगा। यही इतना आपको, इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है प्यारे बच्चों, तो आई होप कि आपको क्यूब रूट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत आसान भाषा में समझ में आएगा। आप ये मान के चलिए कि बहुत आसान से आसान लैंग्वेज में हम आपको सिखाएंगे। अब चलो प्यारे बच्चों, हम आपको सिखाते हैं, इसी में से थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर। जैसे अगर हम आपसे बोले प्यारे बच्चों कि यही हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 125, क्या ले लेते हैं, 125 नहीं, 125 तो बहुत छोटी संख्या हो जाएगी, इसको तो आपको वैसे ही याद करना है। हम आपको कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स देते हैं। प्यारे बच्चों, आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने लिख दिए हैं। आप ये मान के चलिए कि आपको इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हम बता देंगे, महज चंद सेकंडों में आप उसको कर ले जाएंगे। ये एकेडमी क्या, आप कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा, ये हमारा चैनल, आपको मनोज सर को याद करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज कि आपको 1 से लेकर के 10 तक के घन याद होनी चाहिए, तो इनके इकाई अंक में क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। हाँ, ये आपको बहुत आसानी से धीरे धीरे सब लर्न हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग रिवर्स करते हैं, मतलब ये घन करना। एक चीज आप लोग को और हम बेसिक पॉइंट बता देते हैं, जो यहाँ पे ये थ्योरी लिखा गया है। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 125। अगर 125 का आपको ऐसे घनमूल निकालना है तो आपकी बुक में दिया होगा कैसे करना है। आप इसको सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे 25 का, 5 इंटू 5 लिखेंगे, तो कहेंगे कि यहाँ पे जितना लिखा रहता है उसका पेयर बनाते हैं, मतलब 3 लिखा गया तो 3 का पेयर बनता है, तो आप बोलेंगे 5। तो भाई 125 का जो क्यूब रूट होगा, क्या होगा, ये होगा क्यूब रूट। 125 का क्यूब रूट क्या होगा, 5 होगा। ऐसे ही अगर हम आपसे कहते हैं बच्चों कि 64 का क्यूब रूट निकालिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, यही तो करेंगे। और फिर ऐसे क्यूब रूट दिया रहेगा आपको, तो आप कहेंगे कि इसका 3 का ऐसे पेयर बनाते हैं, तो जितनी बार ये पेयर बनता है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका आंसर आता है, अर्थात 4 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 होगा। अब हम आपको बताएंगे, ये सब आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको गुणनखंड करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर पर जाएंगे। तो इस चीज को सीखने के लिए प्यारे बच्चों आपको ये चीज करना होगा, ये चीजें आपको याद करनी होगी, ये चीजें आपको सीखना होगा कि इकाई अंक क्या होगा और उसका घन क्या होता है, किस नंबर का घन क्या होता है।
अब आप लोग सिर्फ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए, आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। आपका मन करे तो आप ऐसे फैक्टर करके इसको सीखिएगा कि आप जो आंसर हमारा आ रहा है, जो आंसर हमारे स्ट्रिक से आ रहा है, आपके फैक्टराइजेशन से वही आंसर आता है कि नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग सीखते हैं। सिर्फ आप लोग को एक चीज ध्यान रखना कि ये जो क्यूब होता है, क्यूब ये 3 रहता, मतलब 3 का पेयर बनता है। तो सबसे पहले आप हमारी स्ट्रिक में पीछे से 3 डिजिट को छोड़ दीजिएगा, मतलब पीछे से 3 डिजिट को आप नहीं काउंट करेंगे इसमें। अब आपको करना क्या है, आप कोई ऐसा नंबर इसमें देखिए आपके सामने लिखा गया है, कौन सा नंबर का क्यूब करने पर लास्ट में 7 आता होगा। तो आप ध्यान से देखिए, लास्ट में 7, सिर्फ 3 का जब आप क्यूब करते हैं तो लास्ट में 7 आता है। सही बात है, यहाँ देखिए ना, 3 का जब आपने क्यूब किया 27 आना, मतलब लास्ट में 7 आ रहा है। पक्का यहाँ अगर लास्ट में 7 है प्यारे बच्चों, तो पक्का यहाँ 3 रहा होगा। सही बात है कि नहीं? अगर यहाँ पर 3 रहा होगा लास्ट में, तो अब आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए कि ये क्या लिखा था। अब आप कोई ऐसे नंबर का घन बताइए अर्थात क्यूब बताइए जो कि 12 से कम हो, 12 के बराबर हो लेकिन ज्यादा ना हो। तो आप यहाँ से देखिए 12 से कम किस चीज का घन होता है। आप 2 का घन किए तो 8 हुआ, 3 का घन किए तो 27 हुआ, तो अर्थात 27 भाई आपके 12 से ज्यादा हो गया, तो अर्थात आपके 2 का घन जो होता है वो 8 होगा, जो कि आपके 12 से कम है। तो इसका मतलब पक्का यहाँ 2 रहा होगा। प्यारे बच्चों, ये 12167 इतना बड़ा जो नंबर है, आपको बिना फैक्टर किए आपका आंसर डायरेक्ट है 23। अर्थात 23 को अगर आप ऐसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए होंगे तो ये क्या आया होगा, 12167। प्यारे बच्चों, सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई कर देते हैं कि 3 डिजिट यहाँ पे है, तो आप बताइए कौन से नंबर का क्यूब करने पर लास्ट में 6 आता है। तो आप देखो 6 का क्यूब करने पर लास्ट में 6 आएगा, तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए। अब ये 3 डिजिट यहाँ पे आप छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 17 है, किसी ऐसे नंबर का क्यूब बताइए जो 17 से कम हो, ज्यादा ना होने पाए। तो आप कहेंगे 2 का क्यूब, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 2, अर्थात 26 आपका आंसर हो गया। कि 26 का क्यूब करेंगे तो 17,576 आएगा, या फिर आप इसी को कह सकते हैं कि 17,576 का जो क्यूब रूट निकलता है वो 26 निकलता है, बिना आपको फैक्टराइजेशन किए, बिना आपको पेयर बनाए, कुछ नहीं करना है, सिंपली। अब आप इसको भी देखिए बेटा कि अगर आप 3 डिजिट छोड़ते हैं तो अब आप बताइए कि कौन से नंबर का क्यूब करने पर लास्ट में 7 आता है। तो आप कहेंगे 3, देखो 3 का क्यूब किए तो 7 आया लास्ट में, नहीं, पक्का यहाँ पे 3 रहा होगा, क्या होगा। तो अगर यहाँ पर 3 रहा होगा तो आप बताइए, अब ये आपका जो 2 डिजिट बचा हुआ है, किस नंबर का क्यूब करेंगे तो इसे आपको 2 डिजिट से कम होना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 79, देखिए यहाँ से 64 तक आएगा, 5 का क्यूब करेंगे आप, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 4 का क्यूब आपका 64 रहेगा, इससे कम ही रहना चाहिए। तो आप ये किसका क्यूब रहेगा यहाँ पे लिख देंगे आप, पक्का ये 43 का क्यूब रहा होगा, अर्थात 79,507 का जो क्यूब रूट निकालेंगे आप तो 43 हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे यहां आप देखिए प्यारे बच्चों, कौन से नंबर का क्यूब रहा होगा जो लास्ट में 4 आया है। आप कहेंगे बेटा 4, किसी नंबर का ऐसा घन कीजिए आप कि जो 2 से ज्यादा ना होने पाए। तो सीधी सी बात है, 1, 2 का तो वैसे भी 8 हो जाता है, तो 1 का आप घन करेंगे तो 1 1 कम 1 1 कम 1 रहेगा, मतलब आपका 14 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 1 किसका क्यूब करने पर आता है, तो 1 आता है आपका 1 का क्यूब करने पर, तो पक्का यहाँ पे 1 रहा होगा लास्ट में। अब वही बचता है एक डिजिट 1, तो कौन सा नंबर का है जिसका हम क्यूब करते हैं तो 1 से बराबर हो, कम हो लेकिन ज्यादा ना होने पाए। तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों 1, अर्थात ये हो गया आपका घनमूल निकालने का तरीका, आसान तरीका। तो किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर बताइए। प्यारे बच्चों, हमने देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, पहले हम एक दो बता देते हैं, फिर इसमें से आप होमवर्क में भी करिएगा। अब एक चीज आप लोग और बहुत बारीक पॉइंट्स में और सीख जाइए, सीख गए होंगे तो अच्छी बात है कि भाई 2 का क्यूब करने पर लास्ट में 8 और 8 का 2 आता है, 3 का 7 और 7 का 3, बस इतने ही 4 का चेंज होता है, और बाकी जितना जो भी जैसे है उसका वही रहता है। जैसे 0 के लास्ट में 0 ही होगा, 1 के लास्ट में 1 ही होगा, 9 के लास्ट में 9 ही होगा, सिर्फ चेंज क्या होता है 7 का 3 से, 3 का 7 से, 8 का 2 से, 2 का 8 से, बाकी और आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोग फिर वही चीज बता देते हैं जैसे भी हम लोगों ने किया था कि 3 पेयर हटाते बेटा तो 9 है अगर लास्ट में, तो कौन सी चीज का नंबर रहा होगा, तो सीधी सी बात है सिर्फ 9 रहा होगा तभी लास्ट में आया होगा। तो इसके बाद आगे वाले को देखिए, कौन से नंबर का क्यूब है जो 59 से कम होगा। आप कहेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 3 जा 27 4 4 जा 16 4 जा 64 भी 4 4 16 4 64 4 तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा
3 रहा होगा बेटा। तो 39 हो गया आपकी इसका क्यूब रूट। आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए, और कोई क्वेश्चन जो हम आपको बता देते हैं। आप इसको देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसमें भी 9 लास्ट में, इसको नहीं बताएंगे। आप इसको देखिए कौन से नंबर का क्यूब करने पर लास्ट में 3 आता होगा। तो आप वहां पे देखिए 7 का क्यूब करने पर लास्ट में 3 और 3 का क्यूब करने पर लास्ट में 7। तो पक्का यहाँ पे बेटा 7 रहा होगा, तभी तो 3 आया ना। तो अब आप आगे देखिए कौन से नंबर का क्यूब करेंगे जो 19 से ज्यादा ना होने पाए। तो आप फिर बोलिए 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, तो 3 का ज्यादा हो गया, तो हमें 3 नहीं लेना है, कम लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। प्यारे बच्चों, आई होप कि ये घनमूल निकालना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप मजेदार वीडियो पाने के लिए, आसान भाषाओं में सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा और आप उसमें अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो उस पर हम आपको पूर्णतः सही सोल्यूशन जरूर देंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में। प्यारे बच्चों, ये रहा आपका आज का छोटा सा वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और एक चीज थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग ये क्यूब रूट जो लिखते हैं, ऐसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 रहता है। यही 3 बहुत मायनूट अंतर करता है। अगर यही 3 मान लो ऐसे लिख दें तो इन दोनों में कोई अंतर है कि सेम है? दोनों में बहुत अंतर होता है बेटा। आप बहुत ध्यान से देखिए, इसको अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, अगर यही 3, ये जो इसका मुंह दिख रहा है ना, ये अगर इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें 3 का ऐसे पेयर बनेगा। मतलब इसमें जो भी होगा फैक्टराइजेशन वो 3 का पेयर बनेगा। अर्थात ये जो हम लोग क्यूब रूट कर रहे हैं, ये क्यूब रूट लिखा है। अगर इसी के मुंह, ये जो इसका मुंह है बेटा, इसी के अगर जस्ट आगे लिखा गया, इसी के मुंह के सामने लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है यहाँ बीच में मल्टीप्लाई रहेगा। मतलब 3 इसका जो भी आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेगा 3। समझ में आया आपको हमारी सारी बातें? प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो हम अपना समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट बढ़िया टॉपिक के लिए। आप में तब तक के लिए जय हिंद।